इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस के जगत के मशहूर नामों में एक नाम जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो है मिसेस उमा शशिकांत। शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग। कुछ साल पहले इकोनॉमिक टाइम्स में उन्होंने एक आर्टिकल दिया था जहां पर उन्होंने खुद के इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में बात की थी। 1999 में उन्होंने दो इन्वेस्टमेंट्स की थी, एक था रियल एस्टेट में और दूसरा था शेयर्स में। पाम्स बीच रोड में नवी मुंबई में उन्होंने 20 लाख रुपए की फ्लैट खरीदी थी और उसी साल में उन्होंने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करके HDFC लिमिटेड के 200 शेयर्स खरीदे थे जिसकी पर शेयर की प्राइस थी 100 रुपीज़। सो कुछ 20 साल बिताने के बाद 1999 से लेकर 2019 तक उन्होंने ये एनालाइज किया, ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि जो उनका फ्लैट था वो 10 गुना बढ़ा और जो उनकी शेयर्स की इन्वेस्टमेंट थी वो 288 टाइम्स ग्रो हुई। बिकॉज जो उन्होंने 200 शेयर्स खरीदे थे वो ग्रो होकर 2,500 शेयर्स हो गए बोनस और स्प्लिट शेयर्स के कारण। सो इस हिसाब से अगर हम देखें वहाँ पर उनकी जो वैल्यूएशन थी एज ऑन 2019 इट वाज 57.5 लैक्स। सो मतलब अगर 20 लाख रुपए फ्लैट में नहीं डालते हुए उन्होंने अगर HDFC लिमिटेड के शेयर्स में डाले होते तो वो हो गया होता 60 करोड़ रुपए। बट टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो नहीं है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि दोनों भी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने रियल एस्टेट मार्केट में ही किए थे, मतलब एक डायरेक्ट और एक दूसरा इनडायरेक्ट। बिकॉज जब आप HDFC लिमिटेड जो कि हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में है, जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप इनडायरेक्टली रियल एस्टेट मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट क्यों एक इन्वेस्टमेंट 10 गुना बढ़ा और दूसरा 288 टाइम्स ग्रो हुआ? तो वो बताते हैं कि जो उन्होंने फ्लैट में इन्वेस्टमेंट किया ना, तो वहाँ पे देखिए बहुत सारी लिमिटेशंस हैं ग्रोथ को लेकर। बिकॉज एक सर्टेन एरिया में जब आप एक प्रॉपर्टी में पैसे डालते हैं और कुछ समय बाद जब आप देखते हैं कि और नई नई प्रॉपर्टीज़ आसपास में डेवलप हो गई है तो उसके मुकाबले जो ये पुरानी प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाती है। बिकॉज बायर्स यही सोचते हैं कि थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा के क्यों ना मैं बेटर एमिनिटीज़ मिल जाएगी, थोड़ा ज़्यादा पार्किंग स्पेस मिल जाएगा, नई कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और नया स्टाइल रहेगा। सो ये सब देखते हुए बायर यही सोचता है कि क्यों ना मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ही भले जा रहा है बट मैं नए प्रॉपर्टी में पैसे डाल देता हूँ। तो उससे क्या होगा, जो पुरानी प्रॉपर्टी है उसकी एप्रिसिएशन फिर होती नहीं और उसको बेचना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो उनका ये मानना है कि देखिए रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो बेसिकली जब आप खुद के यूज़ के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो ना तब तक इट इज़ गुड। बिकॉज उसको हम इन्वेस्टमेंट भी नहीं कहेंगे, उसको हम एस्पिरेशन कहते हैं। बिकॉज जब आप एक फ्लैट खरीदते हो तो यू बेसिकली बिल्ड योर ड्रीम हाउस, इजंट इट? तो हम उसको इन्वेस्टमेंट के नज़र से देखते ही नहीं है। बट जब आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसको रेंट पे चढ़ाकर रेंट इनकम अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सोचते हो ना इन्वेस्ट करने की, तो वो एक बहुत ही बैड आइडिया साबित होता है। बिकॉज वही पैसा अगर हम देखें HDFC लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंपेयर करें ना, सो HDFC लिमिटेड देखिए उस ज़माने में जो बिज़नेस करता था आज जो वो बिज़नेस कर रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिकॉज HDFC लिमिटेड हैज़ ग्रोन मल्टीफोल्ड, उसका नेटवर्क कितना ह्यूज हो गया, जोग्राफिकली इट हैज़ एक्सपांडेड ऑल ओवर द नेशन टुडे। इफ़ वी सी जो उसकी अभी प्रोसेस है, जो बिज़नेस उसने बिल्ड किए, फास्ट वो लोन एग्जामिन करता है और तुरंत डिसबर्समेंट करता है। तो इट हैज़ बिकम द न्यूमरो इनटू द बिजनेस ऑफ लेंडिंग हाउसिंग फाइनेंस। सो यहाँ पर हमें क्या अंडरस्टैंड होता है कि जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, इट हैज़ मोर स्कोप टू ग्रो कंपेयर टू एन इन्वेस्टमेंट दैट यू डू इन रियल एस्टेट मार्केट। सो हमें बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट करना चाहिए। जब हमारे पास पैसा होता है तो नॉर्मली इन्वेस्टर्स के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि क्यों ना चलो एक सेकंड प्रॉपर्टी ले लेते हैं, एक रेगुलर पैसिव इनकम बन जाएगी। बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो रेंटल इनकम भी आप कमाते हो उसके अगेंस्ट में आप कितना कॉस्ट बेयर करते हो। यू हैव मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्सेस, देन ब्रोकर फीस, देन मेंटेनेंस कॉस्ट इन केस द प्रॉपर्टी गेट्स डैमेज बाय द टेनेंट, तो आपको ही पैसे फिर अलग से शेल आउट करने पड़ते हैं। तो मतलब इट बिकम्स अ नेगेटिव कैश फ्लो। बट वही आप शेयर्स में डालो, लंबे समय तक दे दो उसको, राइट? लंबे समय तक अगर आप उसको होल्ड करते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है, आपकी शेयर मल्टीप्लाई होती है इन क्वांटिटी और वैल्यूएशन तो बढ़ते ही जाता है। बिकॉज अगर एक बहुत ही
बेहतर बिजनेस में आपने पैसे डाला है ना, जो मल्टीप्लाई हो रहा है प्रॉफिट्स में, जिसकी बैलेंस शीट बहुत तगड़ी है, जो आने वाले वक्त में और एक्सपांड करेगा। एचडीएफसी लिमिटेड का तो यही मानना है कि आने वाला वक्त उनका है, आने वाले वक्त में वो और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होंगे, बिकॉज इट्स एन अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट स्टिल इन इंडिया। देयर आर मोर देन 60-65% पीपल हु आर येट टू बाई अ फ्लैट। सो यहाँ पर देखिए, जो विज़न है उनकी, जो एक पोटेंशियल है ग्रोथ की, वो ऑब्वियसली आपको एक फ्लैट, एक रेजिडेंशियल मार्केट से नहीं मिल सकती। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डिसाइड टू इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी, बिकॉज उसी से ही डिपेंडेंट है, उसी डिसीजन से, उसी चॉइस से ये निर्धारित होगा कि आने वाले वक्त में आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे होंगे या नहीं आपके इन्वेस्टेड फंड से। बिकॉज एट दी एंड वही हो जाता है, प्रॉब्लम यही आ जाती है कि फ्लैट बेचना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और क्योंकि आप बेच नहीं पाते हो उस फ्लैट को, तो आप उस पैसों को एंजॉय नहीं कर पाते और आपके फाइनेंशियल गोल्स भी आप पूरे नहीं कर पाते। सो बी वाइज व्हेन यू डिसाइड टू इन्वेस्ट, टेक अ होलिस्टिक अप्रोच, कंसल्ट कीजिएगा किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को बिफोर यू डिसाइड, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मल्टीप्लाई योर मनी रादर देन जस्ट सिट ऑन अ डेड एसेट।